पिछले वीडियो में मैंने बात की थी आपके साथ में टेंस को लेकर के, टेंस के नाम और उनके वर्ब पैटर्न्स हमने जो है बनाना सीखे थे। हमने टेबल बनाई थी, तो आपने उस वर्ब पैटर्न्स जो आपने बनाए थे तो उसमें देखा था कि कुछ वर्ब्स के कुछ ग्रुप है। तो क्या कई बार क्या हमारे सामने कंफ्यूजन रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि जो है कैसी वर्ब कैसे सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करनी है। तो टेंस की टेबल में आने वाले जो वर्ब पैटर्न्स हैं उनके अंदर जो कंफ्यूजन वाली जो स्थिति रहती है, बच्चों के साथ में जो सिचुएशन रहती है, उसको थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरह के कॉम्बिनेशंस कुछ वहाँ पे यूज होते हैं, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ही है, तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, आप लोगों को पता है। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होगी, एस का लगेगा, ईएस का लगेगा, तो सारी चीजें मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज होती है वो यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट्स। ध्यान रखना है, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, वी, यू, दे, है ना, नेम्स। नेम्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि एक से ज्यादा नाम अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने नेम्स लिखा है, तो वो फिर प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। एंड आई, ये एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर ग्रामर के अंदर कि आई जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, बट सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ में हम प्लूरल का बिहेव करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, कई बार क्या होता है हम उसको गलत तरीके से किसी बात को सीख लेते हैं और आई के साथ में भी सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ऐसा नहीं करना है, आई की सिंगुलर होते हुए भी हमें प्लूरल वर्ब उसके साथ में यूज करनी है। आप इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। फिर अगला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस ही एस। तो एस कब लगाए, ईएस कब लगाए, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही एस लगाते कब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही एस कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट कैसे हो, सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में क्या लगेगा, एस ही एस लगेगा। प्लूरल के साथ में तो क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही एस लग जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट आई, यहाँ पे हमें ये लिखना है एक्सेप्ट आई। जो है आई के साथ में हम प्लूरल का बिहेव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम जो है उसमें एस एस नहीं लगाएंगे। जब आई हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और उसके साथ कोई वर्ब यूज हो रही है तो उसमें हमें एस एस नहीं लगाना है। ठीक है, मैं आपके सामने 2-3 बार क्लियर कर चुका ये बात। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी दो चॉइस है, एस लगाएं या ईएस लगाएं, है ना। आप लोगों के सामने वहाँ पे चॉइस लगी हुई है, एस लगाना है या ईएस लगाना है, इसको भी हमें डिसाइड करना होगा। तो पहले हम देखते हैं ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाते हैं, कब लगाते हैं, विद द वर्ब्स एंडिंग विद सीएच, एसएस, डबल एस, एक्स, जेड हो। मैंने यहाँ पे इतने सारे लेटर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर वर्ब इनमें से किसी के साथ एंड हो, सीएच, एसएच, डबल एस, एक्स, जेड हो, अगर इनके साथ में वर्ब की एंडिंग हो रही है तो हम लगाएंगे ईएस। से टीच, टीच वर्ब है, सीएच से एंड हो रही है, उसमें जब सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आ रहा है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, हो जाएगा टीचेस, है ना। ऐसे से जैसे देखते हैं एग्जांपल की तरह वॉश। ठीक है, क्योंकि एंड में क्या है, ऐसे चाह रहा है, इसलिए क्या लगा देंगे, ईएस, वॉशेस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वर्ब की एंडिंग किसके साथ होगी, सीएच, एसएस, डबल एस, एक्स, जेड हो, तो हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। अदर वर्ब्स के साथ में, यानी जो वर्ब्स इनके साथ में एंड नहीं होती, सीएच के साथ एंड नहीं होती, ऐसे डबल एस, एक्स, जेड हो, इनके अलावा किसी दूसरे लेटर के साथ में अगर एंड होती है तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, हम एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे वर्ब लिखता हूँ रीड, इसमें क्या लगेगा, एस या ईएस, इसमें एस लगेगा, क्यों, क्योंकि इनमें से किसी भी लेटर के साथ में एंड नहीं हो रही। ठीक है, मैं एक और वर्ब लिखता हूँ गो, इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, ईएस, है ना, इसमें लगेगा ईएस। क्यों लगा ईएस, क्योंकि ये ओ के साथ में ऐड हो रही है। बात समझ रहे हैं आप लोग। स्माइल, ओके, इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, ईएस, इसमें एस लगेगा, क्यों, क्योंकि ई के साथ ऐड हो रही है। अगर इनमें से किसी एक के साथ में वर्ब की एंडिंग हो, उसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, होता क्या है, नाउन्स जो होती हैं, नाउन्स में अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन्स में एस या ईएस लगाने पे वो प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है, बहुवचन बन जाती है। लेकिन वर्ब के साथ में उल्टा रूल है, अगर हम वर्ब्स के साथ में एस या ईएस लगा देंगे, ओके, तो वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि नाउन्स में अगर एस ईएस लगाते हैं तो
बनती है, और अगर वर्ब में एस एस लगाते हैं तो प्लूरल नहीं बनती बल्कि सिंगुलर बनती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो एस कब लगेंगे और एस कब लगाएंगे। अगला ग्रुप है आपका इज एम आर। ठीक है, इज का भी यूज होता है, पहले आपको ये तो क्लियर होना चाहिए, पहले से ही ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। टेंस की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी यूज होता है इज एम आर का। तो इज भी यूज कहाँ पे होगा? विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। बार-बार जो है इन चीजों को जो है रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एक बार में ये सीख लेना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया ही शी इट या कोई भी नाम। ठीक है, अगर इस तरह के सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे इज। और अगर सब्जेक्ट कैसा है, आई है, आई भी सिंगुलर है, बट आई के साथ हमें क्या लगाना है? एम लगाना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आर प्लूरल सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, वी यू दे या कोई नेम्स, है ना, एक से अधिक नेम्स होते हैं, उनके साथ हम लगाएंगे आर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तीनों चीजें क्लियर हो गई। इज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एम होगा आई के साथ, और आर होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आगे चलिए, डू डज। अगला ग्रुप है आपका डू डज। ठीक है, डू डज यूज होते कहाँ पर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इनका यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है। एक चीज और, डू डज हेल्पिंग वर्ब भी है और डू डज ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं। मेन वर्ब का काम जब कब करते हैं? जब ये अकेले यूज हो। ठीक है, किसी सब्जेक्ट के साथ में जब ये अकेले यूज हो तब ये मेन वर्ब होते हैं, और जब ये किसी दूसरी वर्ब के साथ में यूज होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है किसी दूसरी वर्ब को असिस्ट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं होती, तो वहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो सीधी सीधी बात है, आपको ध्यान क्या रखना है कि डू डज जब अकेले यूज हो तब वो मेन वर्ब होती है, और जब डू डज किसी दूसरी वर्ब के साथ यूज हो तब वो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। क्लियर? अब इसमें भी क्या है, हमारे सामने प्रॉब्लम रहती है कि डू यूज करें या डज यूज करें। तो जो रूल वहां पर था, किसके साथ में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू को आप माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डज को माने आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एस। तो जो रूल वहां पे काम कर रहा था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसमें तो आएगा डज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसमें आएगा डू। साथ में आई के साथ भी आएगा, आई और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है सबके साथ में डू आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? डज आएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, अगर हम इसको वर्ब माने, मेन वर्ब माने, तो ये डू किसके साथ में ऐड हो रहा है? ओ के साथ में ऐड हो रहा है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर के साथ में एस लगाते हैं। तो अब देखिए, आप एस लगाएंगे कि एस लगाएंगे? एस लगाया, क्यों लगाया? एस क्योंकि इसकी ऐड नहीं हो रही है ना, वो किसके साथ में हो रही है? ओ के साथ में हो रही है, डज। तो प्लूरल और आई के साथ में डू यूज होता है, और सिंगुलर के साथ में डज यूज होता है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। एक जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, ठीक है, और वो क्या मिस्टेक करते हैं? जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है, तो आप लोगों को बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो, ओके, सेंटेंस जब कैसा हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है, क्योंकि डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? डिड, डू की सेकंड फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो डिड भी यूज कर लेते हैं और साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज कर लेते हैं। तो देखिए, अभी ये मिस्टेक हुई कि नहीं हुई? वो दो बार सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, पहले डिड भी यूज कर लेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, और फिर सेकंड फॉर्म भी यूज कर लेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। क्लियर? डिड के साथ में आप कभी भी सेकंड फॉर्म यूज आपको नहीं करना है, जबकि स्टूडेंट्स जनरल मिस्टेक उनके साथ में होती है कि वो डिड भी यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज करते हैं, और ऐसी ही बात आती है डू डज के साथ। ठीक है, स्टूडेंट्स डू डज भी यूज कर लेते हैं जैसे, और फिर सब्जेक्ट वर्ब के साथ में एस भी लगा देते हैं। अरे भाई, वो एस का बिहेव तो किसके साथ हो चुका? हेल्पिंग वर्ब के साथ हो चुका। वो लगाने की हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगा दी, तो फिर वर्ब में एस अगर हमने लगा दिया तो हमारी वो गलती होगी, वो मिस्टेक हो गई। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी तरीके से आगे हम और भी चीजें हम देखेंगे, और दूसरे जो ग्रुप्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आगे हैज और हैव, है ना। हैज का यूज होगा विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई। ठीक है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, इसलिए मैंने वहां पे लिखा एक्सेप्ट आई। तो हैज का यूज होगा विद सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव का यूज होगा विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स ही उनके साथ में हैव का यूज होगा, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट उनके साथ में हैज का यूज होगा, और आई के साथ में भी हैव का यूज होगा। ठीक है, एंड आई, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हैव है,
हैव है ना, ये रूट फॉर्म है हैव, ठीक है, आप लोगों को इस चीज को भी ध्यान रखना है। हैव रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है हम कह सकते हैं, और हैज जो है इसकी सिंगुलर फॉर्म है, क्लियर, हैज इसकी सिंगुलर फॉर्म है, हैव खुद रूट फॉर्म है। अगर इसके हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म इसकी हैड होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी हैड होती है, तो आप लोगों को ये चीज भी पता होना चाहिए। आगे है शैल और विल, ठीक है, तो इसमें भी बहुत से कंफ्यूज होते हैं, बहुत सी बार ये मॉडल्स का पार्ट है, शैल और विल ये मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं, और शैल का यूज होता है आई और विल के साथ इन जनरल सेंस। अगर फ्यूचरिटी के लिए अगर इनका इस्तेमाल हो रहा है, जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो आई वी के साथ में शैल का यूज होगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज होगा। लेकिन जब मॉडल्स की बात होती है तो मॉडल्स में इनके यूज बदल सकते हैं, इनके यूज जो है चेंजेस हो सकते हैं, इनमें कुछ चेंज आ जाता है, तो वो चीजें मॉडल्स वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो शैल और विल इनका इस्तेमाल इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे मैं समझ उचित समझ आता है ये बात कि मैं आपके सामने बी फॉर्म भी यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ कि बी फॉर्म होती क्या है, क्योंकि इसमें भी कई बार में कंफ्यूजन होता है। तो बी फॉर्म एक्चुअली अलग अलग फॉर्म होती है इसकी, ये रूट फॉर्म होती है बी, है ना, इसको हम रूट फॉर्म कह सकते हैं, इसको हम बेस फॉर्म कह सकते हैं। अब इसकी देखिए इज एम आर, ये बी की ही फॉर्म है, और लेकिन ये कैसी फॉर्म है, ये एक प्रेजेंट फॉर्म है बी की, है ना, ये कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म है ना। इसी तरीके से वाज वर ये बी की जो है सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, ये कह सकते हैं पास्ट फॉर्म है, और बीन बी की जो है थर्ड फॉर्म है। इसके अंदर देखिए ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ये चीजें आप लोग पहले कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में, आप लोग इनको जान गए होंगे। तो इस तरीके से जो है ये आपके डिफरेंट काइंड्स के जो है ग्रुप्स थे जो वर्ब पैटर्न्स के अंदर आ रहे थे, जो हमें जनरली जो है कंफ्यूज कर रहे थे, तो आप लोगों को इनको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वीडियो जब हम बात करेंगे उसमें सीधे हम डायरेक्टली जो है एडवर्बियल्स को लेकर के और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाला जो क्वेश्चन जो है हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।